जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्म तत्व को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। आदिपद प्रभुति, आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहां आए आदिपद को प्रभुति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहां ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, विवस्त मनु, राजा इवाक्षु इत्यादि। इसलिए यह आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सभी कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक के पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहां कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक के पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से पुनः कहेंगे। यहां भगवान कर्मणा एवं के स्थान पर योगेन एवं भी कह सकते हैं, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने से तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एवं पदों का प्रयोग किया गया था। अतः यहां इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहां कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। यही कारण है कि कर्मों में
मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता तो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश, काल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश, काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सभी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से परिपूर्ण, नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति, विनाश और परिवर्तन में सर्वथा रहित है। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है, वही हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग करने से ही होती है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिचिन्न एक देशीय है, पर परमात्मा परिचिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कंठ अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कंठ अभिलाषा के जागृत होने से सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का कोई अन्य प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। यहां उद्देश्य और फल इच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फल इच्छा होती है। उपदेश तो पूरा होता है पर फल इच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उपदेश है, फल नहीं। उपदेश की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म
सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष कर्मयोगी के सभी कर्म उपदेश को लेकर होते हैं, फल इच्छा को लेकर नहीं। कर्म योगों में कर्म जड़ता से संबंध विच्छेद का उपदेश रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा त्याग कर दूसरों के लिए कर्म सेवा करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उपदेश का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है यह धारणा दूर हो जाती है। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मनुष्य लोक, आदि लोक। दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी। और तीसरा शास्त्र वेदों के अतिरिक्त सभी शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके या सौम्य प्रतीत होता है। उदाहरणतः कर्म के स्वरूप की दृष्टि से जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर गुरुजनों से व दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों पर आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों के निस्वार्थ भाव से सेवा हित करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों को होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया। तेरे को लोगों में कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि हो जाए। यह सब भगवान ने अर्जुन से कहा। जय